Hello everyone, this is Namrata. I am good here and I hope you all are doing amazing. Today we will learn how to make पता है, जानते हैं, मालूम है, आता है that type of sentence. So let's begin. ऐसा सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने में हम सब्जेक्ट का सबसे मेन रोल होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नो हाउ टू। नो हाउ टू का मतलब पता है या जानते हैं, मालूम है या आता है। इसके लिए हम नो हाउ टू का यूज करेंगे। अब हमें क्या आता है, उसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की बेस फॉर्म का यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डज नॉट या फिर डू नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम डू डज का यूज करेंगे। फिर वर्ब की बेस फॉर्म, हमेशा यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म ही लिखी जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट से कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डज या फिर डू को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नो हाउ टू, उसके बाद हमें क्या काम आता है उसके लिए वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखिए, मुझे खाना बनाना आता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम आई लिखेंगे, फिर नो हाउ टू इसका यूज करेंगे, फिर वर्ब क्या है हमारे, खाना बनाना। आई नो हाउ टू कुक द फूड या फिर मेक द फूड, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है वर्ब की। नेक्स्ट है राम कार चलाना नहीं जानता है। राम, अब नहीं के लिए हमने डज या फिर डोंट इसका यूज करना था, लेकिन राम हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। तो राम डजंट नो, राम डजंट नो हाउ टू ड्राइव, क्या चला रहा है वो, कार। तो हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट इज मुझे दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं आता। आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो आई डोंट नो हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले। अब यहाँ पर हम प्ले भी लिख सकते हैं और प्ले के जगह पर हम टॉय भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब होता है खेलना। तो आई डोंट नो हाउ टू प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ, किसकी फीलिंग्स, दूसरों की, तो अदर्स। नेक्स्ट इज क्या तुम्हें गाना गाना आता है। अब हम यहाँ पर डू या डज इनको पहले रखेंगे। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का। तो डू यू नो हाउ टू, अब वर्ब क्या है हमारी, गाना गाना। हाउ टू नो सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। एंड लास्ट इज माँ को तो सिर्फ चिल्लाना ही आता है। मदर नोज, क्योंकि मदर हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर मदर नोज। अब यहाँ पर हम नो के साथ किसका यूज करेंगे, नोज का यूज करेंगे, क्योंकि एस और ईएस लगता है। ये हमारे इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि डू या डज वर्ब में एस और ईएस लगता है। तो यहाँ पर हम मदर नोज हाउ टू, अब यहाँ पर चिल्लाने का क्या है, शाउट ओनली, क्योंकि सिर्फ चिल्लाना आता है। ओके,